प्रॉब्लम आ गया, ऐसी चीज़ें हो गई मेरी लाइफ में कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब भी अपनी लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करना है, सही से रहना है, सारी चीज़ें। टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होता है और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे से ज़्यादा टेंशन किसको होगा, लेकिन कोई बात नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग मुक्कू लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे और एकदम मस्त होंगे। तो कल के ब्लॉग में गाइस आपने देखा मैराथन दौड़ और काफ़ी अच्छे से सब ने दौड़ कंप्लीट की। मैं, अभिषेक के दोस्त, मेरी दोस्त, सब लोगों ने मैराथन कंप्लीट किया। हालांकि 6 किलोमीटर का मैराथन था, लेकिन हम लोग रुक रुक के थोड़ी देर दौड़े, फिर रुके, फिर दौड़े, फिर रुके, लेकिन कंप्लीट हम सब ने कर लिया था मैराथन। उसके बाद अभिषेक अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय समोसा खाने लगा। मैं अपने दोस्त के साथ रूम पे वापस आ गई उसके, और कुछ टाइम बाद फिर मैं निकल गई थी लखनऊ आने के लिए। ब्लॉग में आपको बताया था पहुंच के तब दिखाऊंगी, लेकिन 1 बजे बैठी और पहुंचते पहुंचते मुझे 8 बज गया, 9 बज गया लखनऊ पहुंचते पहुंचते। तो फ़ोन भी मेरा डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए व्लॉग में वो चीज़ नहीं दिखाया गया था। कल का व्लॉग सिर्फ इतना था कि मैराथन दौड़ मैंने अभिषेक को कंप्लीट कराया, दौड़ाया, कुछ उसको खिलाया, फिर उसके बाद वो घर वापस आ गया, मैं लखनऊ वापस आ गई यहाँ पे। और गाइस, लखनऊ आने का रीज़न कई सारा रीज़न है, लेकिन सबसे अच्छा रीज़न यही है कि मेरी दोस्त की दीदी लखनऊ में रहती थी, वो फ्लैट लेके रहती हैं फ़िलहाल इस समय भी, जहाँ पे मैं हूँ उन्हीं के साथ मैं रह रही हूँ लखनऊ में। और लखनऊ चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मेरा बोर्ड का पेपर फरवरी में है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कि हाँ मैं यहाँ पे शांति से आधा घंटा 1 घंटा जो भी करना है मुझे करके उसके बाद मैं 3, 4, 5 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकूँ। हाँ, जानती हूँ कि इतना पॉसिबल नहीं है लगातार 5 घंटे मेरा पढ़ना, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना, फिर माइंड फ्रेश करना, फिर दोबारा से पढ़ना। इस बार मैंने यही टारगेट बनाया 3 महीने का कि हाँ काफ़ी अच्छी पढ़ाई करनी है और बोर्ड की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। और बस्ती से यहाँ आने का रीज़न तो कई सारा था। बस्ती से यहाँ आई मैं, अभी फ़िलहाल अपनी दोस्त की दीदी के साथ रह रही हूँ। 3-4 दिन में मेरी दोस्त भी यहाँ आ जाएगी और अभी कुछ टाइम बाद ब्लॉग में दिखाऊंगी दीदी को। हालांकि उनका ब्लॉग में आने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिखाऊंगी। और जहाँ पे मैं रह रही हूँ फ़िलहाल आपको वो दिखाती हूँ कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे स्टे कर रही हूँ, और भी सारी चीज़ें। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं। फ़िलहाल मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए, ऐसी चीज़ें हो गई मेरी लाइफ में कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब भी अपनी लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करना है, सही से रहना है, सारी चीज़ें। टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होता है और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे से ज़्यादा टेंशन किसको होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ पता चल जाता है कि कौन आपके साथ खड़े हो सकता है। आपकी दोस्त, आपकी फैमिली, एवरीबॉडी, कोई भी, कि कौन आपका साथ दे सकता है, इसी से पता चल जाता है जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे पता चल गया कि हाँ कौन मेरा साथ देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है। और अच्छी बात है अभी ही पता चल गया, नहीं तो आगे हो सकता है कि कुछ टाइम बाद पता चलता तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होती। अभी पता चलो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं। एक चीज़ मुझे हमेशा याद रखनी है और हमेशा मैं याद भी रखती हूँ कि लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखना है, हाथ खाली है फिर भी ऊपर उठाए रखना है। और कौन कहता है चलनी में पानी भर नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखना है। तो चलिए देखते हैं कब तक मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं हंस के उनका मुस्कुराते हुए सामना करने को तैयार हूँ। तब भी तैयार थी, अब भी तैयार हूँ, आगे भी तैयार रहूँगी हर प्रॉब्लम का सामना करने के लिए। फ़िलहाल गाइस ये सब छोड़ते हैं और आइए चलिए दिखाती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ। अभी तो मैंने खुद भी सही से नहीं देखा है, क्योंकि मैं दिन भर रूम में रह रही हूँ, उठ रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, फिर रूम में हूँ, ऐसे ही चल रहा है। तो आइए चलिए ब्लॉग में पहले आपको दिखाते हैं जहाँ पर मैं रह रही हूँ, मेरी रूम कैसी हालत मेरी साथ चल रही है। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मैं जब भी परेशान होती हूँ यहाँ पे बैठ के, तब सोचती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स कि हाँ और मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और मुझे कितना झेलना है। तो यहाँ पे बैठ के तब मैं सोचती रहती हूँ कि और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स मेरे साथ आएंगे। तो अच्छा लगता है ये सब भी देखते हुए, सोचते हुए। फिर यहाँ से चलते हैं गाइज़। तो ये रहा पूरा छत। मैं मॉर्निंग में, इवनिंग में व्लॉग बनाते हुए भी, व्लॉग तो खैर कल से स्टार्ट किया है, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत वॉक करती रहती हूँ पूरे छत पे, यहाँ से लेके वहाँ तक का। फिर ये राइट वाला दीदी का रूम है और लेफ़्ट वाला मेरा। तो सबसे पहले मेरे रूम में चलते हैं दिखाने के लिए। तो ये रहा गाइस मेरा रूम,
और मेरे रूम की हालत आप देख सकते हो। जो बैग मैं लेके आई थी अभी तक वो बैग मैंने खोल के देखा भी नहीं सही से। ऐसे ही मेरे सारे बैग पड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ें आपको दिखाते हैं, ये रहे ये रहे मेरे सारे कपड़े। मैं जैसे आई थी मैं ऐसे सब कुछ बैग को खाली करना था तो ऐसे पूरे कपड़े फेंक दिए थे मैंने। और बाथरूम दिखाने वाली चीज़, जाना बाथरूम नहीं दिखाना। बाकी ये रहे मेरे सारे बैग्स। और जस्ट बगल में दीदी का रूम है। कुछ दिन बाद मेरी दोस्त भी आएगी तो वो मेरे साथ ही रहेगी रूम में ही। तो और बाकी गाइस इधर देख सकते हैं ये सारे तो बैग बेकार हैं। और हाँ, ये सच है कि मुझे आया केवल 3-4 दिन हुआ है लखनऊ, लेकिन पढ़ाई मैंने काफ़ी अच्छी स्टार्ट कर दी है। मतलब अब चाहे जो भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई स्टार्ट की है। नोट्स वोट्स मैंने सब कुछ बनाना शुरू कर दिया है। तो आइए चलिए, अब मैं व्लॉग तो मेरा आधा बन चुका है, इसके बाद मैं पढ़ाई करने ही जा रही थी। तो आइए चलिए आपको भी अपना नोट्स में दिखाऊँ कि पहले मैं कैसी रहती थी और अब मैं कैसी इस समय हूँ। हाँ, ये सच है कि जब मैं वहाँ पे रहती थी बस्ती में सबके साथ, अभिषेक जूही के साथ, अभी भी अभिषेक जूही की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। बात होती है लेकिन याद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो वहाँ पे जब मैं रहती थी तो हाँ, बहुत मुश्किल से मैं आधे घंटे 15 मिनट बुक को देखती थी केवल। पढ़ाई का तो कभी ख्याल नहीं आता था, लेकिन बुक देखती थी। और यहाँ पर आने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मेरा बायो का पूरा नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, सोशल रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो ये भी देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब अब तो पढ़ाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी जब यहाँ पे आ गई हूँ। बट एक होता नहीं कि जब आदमी परेशान होता है तब भी मतलब कुछ करने का मन करता है। तो मेरी परेशानी में मुझे सबसे सही सॉल्यूशन यही लगा कि भाई चुपचाप से बुक खोल और मुस्कान बैठ जा पढ़ने, बना ले नोट्स, फाड़ दे पूरे पढ़ने। तो काफ़ी अच्छी मैंने शुरुआत कर दी अपने नोट्स की। ये तो बायो का फ़िलहाल रहा। और फिज़िक्स का भी, ये रहा मेरा फिज़िक्स का सॉल्यूशन का भी पूरा चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो इसको भी नोट्स बनाए हैं। लेकिन नोट्स में मेरे साथ ये सीन रहता है ना कि जब मैं पूरा चैप्टर समझ जाती हूँ या फिर जब मुझे ये चीज़ आ जाता है तब जाके मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सॉल्यूशन का चैप्टर मुझे समझ में आया तब जाके मैंने नोट्स स्टार्ट किया बनाना। बायो का मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, फिर उसके बाद तब जाके उसका मैं नोट्स बनाया। नोट्स मैं खुद से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी तो मैं फ़िलहाल जब पढ़ना अभी से स्टार्ट किया है, चैप्टर अभी मैं पहले चैप्टर पे ही हूँ, तो टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा। दिन भर में कम से कम 6-7 घंटे देने पड़ेंगे। उसके लिए भी मैं तैयार हूँ देने के लिए। जहाँ मैं फालतू टाइम वेस्ट करती थी अपने दोस्तों के साथ, कम से कम सबकी असलियत मुझे धीरे धीरे पता चलने लगी। तो क्यों ना अपना टाइम अपने को ही दूँ, जो मुझे अच्छे लगें, जो चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ाई ही करूँ, लेकिन फिर भी जितना टाइम मिल रहा है पढ़ाई ही कर लेती हूँ। आइए चलिए गाइस, पढ़ाई करने के बाद फिर आगे ब्लॉग में मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे पढ़ाई करके मैं अभी आधा घंटा 45 मिनट पहले उठी थी। और उसके पहले ही से ही मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए फ़ीवर भी मुझे हल्का हल्का मुझे फ़ीवर जैसा भी लग रहा था। इसलिए यहाँ पे तो मैं कंबल वम्बल सब कुछ ओढ़ के बैठी हूँ आराम से। और फिलहाल अभी मैं हूँ दीदी के रूम में, देखिए गाइस। और यहाँ पे हम लोग दोनों लोग गद्दा बिछा के तब सोते हैं। और अभी वो फ़िलहाल अपने कपड़े धुल रही हैं। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है गाइस कि बाहर जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा बैठ गया है। तो आज का ब्लॉग तो गाइस इसी पे एंड करते हैं। कल के ब्लॉग में आपको मिलती हूँ मैं अच्छे से तरोज़्यादा और फिट होके। अभी तो फ़िलहाल मेरा गला वाला काफ़ी ज़्यादा बैठा। बगल में मैंने बाम रखा था, यहाँ पे मैंने बाम वाम लगाया है। और वहाँ पे देखिए मेरा अपर था, ट्रैक सूट पहन के तब अब बाहर निकलती हूँ कहीं भी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। आई होप गाइस आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं बस्ती से यहाँ पे आई, कैसे रह रही हूँ, सब कुछ सारी चीज़ें, अपना रूम भी आपको दिखाया सब कुछ। तो कल के ब्लॉग में मैं पूरा फिट एंड फाइन होके तब आपसे मिलती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अच्छी बात है, मिलते हैं ऐसे नए नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। रखा था, यहाँ पे मैंने बाम वाम लगाया है। और वहाँ पे देखिए मेरा अपर था, ट्रैक सूट पहन के तब अब बाहर निकलती हूँ कहीं भी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है।